औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास टोटली 4 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसका 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 16 की पावर 5/4। सो हमारे पास जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3 है। सबसे पहले हमने 25 को जो है फैक्टराइज करना है, फिर 43 को हमने फैक्टराइज करना है और देन हमने 16 को फैक्टराइज करना है, फिर 8 को करना है। तो 25 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स कि 5 का स्केयर। तो आपके पास ये 5 का स्केयर आ गया। 43 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 3 की पावर 5 आएगी, मीन्स कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनता है और पावर एज इट इज आती जाएगी। अब जो नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5/4 है और वो एज इट इज आ जाएगी। और 16 की फैक्टराइजेशन जब की तो 2 की पावर 4 आ गया। 8 की जब की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 आ गया। तो ये हमारा मेन स्टेप था। अब इसके बाद जस्ट हमने क्या करना है, जो पावर है उनको पावरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा जो उसकी पावर थी, 4 मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा, 3/4 है, 4/3 है, 3 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। अब इस स्टेप में आके आपने क्या करना है, जस्ट इसकी कटिंग करनी है। 2 आपका 2 से कट हो जाएगा और 5 आपका 5 से कट हो जाएगा, 4 आपका 4 से कट हो जाएगा, 3 आपका 3 से कट हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग जो है वो बच जाएगा 5 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3 और नीचे आपके पास जो रह जाएगा 2 की पावर 5 2 की पावर 4। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, तो हम 5 मल्टीप्लाई 3 लिख कर पावर 1 कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक ही मतलब होता है अगर हम सेपरेट करें या इकट्ठा करें। इसलिए मैंने एक ही पावर में लिख लिया। 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये मेरे पास 2 की पावर 5 प्लस 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 3 से 15 होता है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3375 इसका आंसर आएगा। और 2 की पावर 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 512। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपका पार्ट का 1 था। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास है वो है 54 ओवर 54 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3 है और 27 की पावर 2x है। ओवर में आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। हमने अब क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमारे पास फैक्टराइजेशन की नंबर्स की होती है हम करेंगे। तो आपको पता है 54 27 टू द 54 होता है। तो 27 की मैंने जो फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3 लिख ली और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 54 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 27 था, 27 की मैंने फैक्टराइजेशन लिखी तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, बाकी एज इट इज मैंने पावर उसका अंडर रूट और पावर लिख लिया। नीचे 3 9 किसकी जो है 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, तो 3 की पावर 2 ऊपर x प्लस 1 में एज इट इज आ जाएगा 216 यानी कि 216। इसकी तरजीह आप करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आएगी, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगी। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो है अंडर रूट 3 है, इसको मैं एज अ होल लिख सकता हूँ और ये जो 2x है इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, मीन्स कि 3 की पावर 3 है ना, ये भी पावर में है ये भी पावर में है, तो इसको मैं अंदर लेके आ सकता हूँ, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो इस तरह मैंने क्या किया, 2x को अंदर लिख दिया, 3 को बाहर, और ये अंडर रूट ओवर जो होल में था इसका वो बाहर लिख के इससे मैंने कट कर दिया। अब इस तरह ये होगा कि आपके पास सिंपल 3 की पावर 2x रह जाएगी और ये वाला जो
बाकी एच टी से ऊपर वाली वैल्यू एच टी से आ जाएगी। 3 की पावर 2 है, जब 2x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आपके पास जब ये 2 हो गया तो आपने क्या किया, +2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, ये जो है बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो इसको एक ही दफा मैंने 3 लिखा, तो 2x प्लस -1 था, इसमें +3 ऐड हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये तो कट गया, तो 2x 3 की पावर 2x रह गया जस्ट, और यहाँ पर मेरे पास 3 की पावर 2x+2 है, और यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x -1 +3, 3 में से 1 जब निकल जाएंगे तो जस्ट आपके पास प्लस के 2 रह जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 की पावर 2x+2 है, यहाँ पे भी है, इसको आपने कॉमन ले लेना है, तो जस्ट आपके पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1+2 की पावर 3 रह जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू जो है इनकी भी बेस सेम है, तो ये पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी, 3 की पावर 2x+3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो पावर 3 की पावर 2x+2 है ना, ये छोटी वैल्यू है इससे 3 से, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह जब मैंने किया तो माइनस का 2 इस प्लस वाले 2 से कट जाएगा, 3 प्लस का है और ये माइनस का 2, इसमें 3 में से 2 माइनस किया तो 1 रह जाएंगे, तो इसका मतलब ऊपर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर जस्ट 1 रह जाएगी। ठीक है, 1 लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है, और नीचे आपके पास जो है ये वैल्यू ये खत्म अब होगी, और इधर सिर्फ रहेगी आपके पास 1+2√3, और 2 इज इक्वल टू 8 होता है, 8 और 1 9 होता है। तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 ही है, तो 3 टू 6 हो जाएगा, और नीचे 1 + 8 9 हो जाएगा, तो 6/9 आपका आंसर है। अगर इसकी आप कटिंग करना चाहते हैं तो 2 के टेबल पे कट होता है, लाइक सॉरी 3 के टेबल पे कट होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये कुछ थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, इसको दोबारा देख लें। आपने जस्ट क्या करना है, आपके पास जो नंबर है मेन 54 है, 727 है, 9 है, 216 है, इनकी आपने फैक्टराइजेशन की है, और देन उसके बाद जो आपकी पावर कटती थी उसको कट करके आपने क्या किया, जस्ट इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 2x+2 की फॉर्म बन जाएगी, उसको आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और जब कॉमन लिया तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर जाके माइनस करके कटिंग कर सकते हैं, तो सिंपल आपके पास ये चीज रह जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अंडर रूट में है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2, ओवर में है आपके पास 0.04 पावर में -3/2। तो आपको पता है जो चीज डिनोमिनेटर में वो माइनस में हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, सो वो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो मैंने इस स्टेप में जस्ट क्या किया है, अंडर रूट के अंदर ही सारी वैल्यूज को लिखा है, क्योंकि सारे सबका अंडर रूट है, तो ये माइनस ये जो वैल्यू जस्ट ये वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस की होगी। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वही आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 216 की जब फैक्टराइजेशन करनी है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये जो है पॉइंट को जब खत्म करते हैं तो आपको पता है उसके नीचे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, तो ये 4/100 हो जाएगा। इसकी भी आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, ये आप करेंगे तो यहाँ पे 4 1 4 और 25 पे ये कट जाएगा 100, तो आपके पास 1/25 आ जाएगा। बाकी पावर मैंने एज इट इज लिख ली, और ये जो पावर है 2 की पावर 3, ये इससे भी, ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो 2 की पावर 3 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 की पावर 3 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये 5 की पावर 2 इससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा इसकी जगह पर, और यहाँ पे मैंने कटिंग करके 1/25 लिखा, तो 3 की पावर 2 वैसे का वैसे आ गया, और अंडर रूट में साथ लगाता जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को मैं कट कर दूंगा, और इस 3 से, और इस 3 को भी इस 3 से कट कर दूंगा, मीन्स की पावर पावर से कट हो जाएगी सेम, और आपके पास जस्ट रह जाएगा इधर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, और मल्टीप्लाई 1/25 है, तो 1 की पावर जो है ओवर 1 की पावर जितनी भी वैसे 1 ही आता है, तो 25 को मैंने जब फैक्टराइज किया तो 5 की स्केयर लिख दी। अब इस स्टेप में आपने क्या किया, 2 और 3 की जो पावर सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज अ होल लिख सकते हैं, 2 और 3 को एक ही दफा लिख कर 2 की पावर कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे आ गया, 1/25 है, तो 1/25 को 5 का स्केयर लिखा था हमने,
वो 5 का जो स्क्वायर है अभी उनकी पावर 2 है वो इस 3/2 से मल्टीप्लाई होगी, तो इससे यहाँ पे कट जाएगी। जब इससे कट गई तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा 1/5। ये 5 जो है ऊपर बेसिकली न्यूमिनेटर में जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो इसकी 5 की पावर क्या रहेगी कि 3, तो ये 1 की जो इसकी पावर है ये नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो सो ये वाली जो चीज है ये माइनस हुई, जिस वजह से 1/5 की पावर 3 -1 हो गया। अब आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1/5 की पावर 2, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया एज। अब ये 6 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका यही आ जाएगा आंसर 6 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास 5 की पावर 2 है। आपको पता है ये अंडर रूट जो है पावर जो होती है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो एक्चुअल में ये आपके पास यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे 6 की पावर 2 का भी अंडर रूट है और 5 की पावर 2 का भी अंडर रूट है, तो आपकी ये पावर से पावर कट जाएगी, तो आपको ओनली क्या रह गया 6/5। तो ये 6/5 आपका आंसर है, ठीक है। इसको दोबारा देख लें, आपके पास जो नंबर है उनको आपने फैक्टराइज किया और इनको ऊपर जाके प्लस कर दिया, देन उसके बाद आपने जो उसकी पॉसिबल फॉर्म बनती थी पावर कट करने के बाद हमने वो बना के इसकी क्या कर दिया रैशनलाइज इसको कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और हमारे पास जस्ट ये वैल्यू 6/5 इसका आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। देखने में ये बहुत कम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन ये सबसे इजी है। जैसे आपने जब इसको लिखा है a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 है, और ये जो आपके पास -1 a की पावर 1/3 है b की पावर 2/3, इसको आप एक फार्मूले के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके पास एक फार्मूला होता है, आप ये नोट करें, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब वो इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको यूज कर लूंगा तो मेरा ये एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए आप नोट करें कि ए की एक्स ये समझ लें एक्स है ये वाई है, ये एच डी आ जाएगा। इसकी मैं पावर में लिखना है ना, तो 2 को मैं बाहर पावर में लिखने के लिए क्या करूंगा ए की पावर 1/3 करके और इसको स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको भी पावर में लिखना है, तो 2/3 करके मैंने स्क्वायर में लिख दिया। ये नंबर दोनों एक्स और वाई जो है यानी कि ये वाले ये एच डी आ जाएंगे, ठीक है। जब ये एच डी आए, अब मेरे पास ये ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसको फार्मूला को कंप्लीट जब हो जाता है तो इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, इसको एक्स का क्यूब लेके इसको वाई का क्यूब समझकर, तो मैं क्या करूंगा एक की पावर 1/3 के ऊपर भी क्यूब लगा दूंगा और बी की पावर 2/3 के ऊपर भी क्यूब लगा दूंगा। इस तरह मेरा एक जो है फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा मैं, ये पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से कट हो जाएगा, और ये जो है ये भी 3 से कट हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे a की पावर 1 रह गया और यहाँ पे b की पावर 2 रह गया। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखने बेटा, ये हमारे पास जो है जस्ट एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक फार्मूले को कंप्लीट करना है जो कि है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, और वो फार्मूला आपने याद रखना है, वो किसके बराबर होता है ये चीज, ठीक है। ये चीज बनाने के लिए अब हमारे पास ये एक्स और वाई तो था, तो आपने क्या किया एक्स का स्क्वायर बनाना है और वाई का स्क्वायर, तो उसको मैंने इसको ब्रेक किया तो एक्स का स्क्वायर बन गया, इसको ब्रेक किया तो वाई का स्क्वायर बन गया। ये दोनों एक्स वाई एस टी आते थे। उसके बाद जब ये चीज बन गई तो मैं जस्ट क्या करूंगा इसको कंप्लीट करूंगा, सॉरी इस फार्मूले को कंप्लीट करने के बाद मैं इसको सिर्फ यूज करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा एक्स का क्यूब और ये वाई का क्यूब, इसलिए मैंने इसको क्यूब में लिख लिया।